रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, मर्यादा और अहंकार के बीच हुए उस महायुद्ध का जीवंत आख्यान है, जिसने मानवता को यह संदेश दिया कि अंततः विजय सदैव धर्म की ही होती है। रामायण के प्रत्येक कांड की अपनी विशेषता है, लेकिन जब हम युद्ध कांड में प्रवेश करते हैं तो यह कथा एक निर्णायक मोड़ लेती है। अब तक श्री राम ने वनवास सहा, सीता जी का हरण हुआ, हनुमान लंका पहुंचे, और अब समय है उस अंतिम संघर्ष का जिसमें अधर्म का अंत और धर्म की स्थापना होगी। युद्ध कांड, जिसे लंका कांड भी कहते हैं, केवल युद्ध का विवरण नहीं है। यह मानव के भीतर बसे अहंकार और दुष्ट प्रवृत्तियों के नाश। जब हनुमान माता सीता का संदेश लेकर लौटे, तब श्री राम ने लंका जाने की तैयारी की। समुद्र तट पर पहुंचकर उन्होंने समुद्र देव से प्रार्थना की कि वे अपनी लहरों को शांत कर दें ताकि सेना पार जा सके। किंतु जब समुद्र देव मौन रहे तो राम ने अपना धनुष उठाया और समुद्र को सुखाने का संकल्प किया। भयभीत होकर समुद्र देव प्रकट हुए और विनती की, हे राम, मेरे जल को सुखाकर निर्दोष प्राणियों का नाश मत कीजिए। आपके वानर नल और नील पत्थरों को मेरे ऊपर डालेंगे और उनके वरदान से वे पत्थर डूबेंगे नहीं। इस प्रकार आप एक सेतु बना सकेंगे। और फिर शुरू हुआ वह अद्भुत कार्य। वानरों ने पर्वत और शिलाएं उठाकर समुद्र में डालना प्रारंभ किया। नल नील के स्पर्श से पत्थर जल पर तैरने लगे। दिन रात की मेहनत से 5 दिन में समुद्र पर एक अद्भुत सेतु बन गया। यह सेतु केवल पत्थरों का पुल नहीं था, यह धर्म, विश्वास और संकल्प की वह राह थी जो राम को अधर्म की नगरी लंका तक ले जाने वाली थी। उधर लंका में रावण का अहंकार चरम पर था। उसका भाई विभीषण बार बार उसे समझाता रहा, हे भ्राता, सीता का हरण अधर्म है, आप उन्हें लौटाइए और राम से क्षमा मांग लीजिए। परंतु रावण ने क्रोधित होकर विभीषण का अपमान किया और उसे लंका से निकाल दिया। अपमानित विभीषण समुद्र पार कर राम के चरणों में आ पहुंचे। वानरों ने संदेह जताया कि कहीं यह रावण का जासूस न हो, किंतु श्री राम ने स्पष्ट कहा, जो भी मेरी शरण में आता है, चाहे वह शत्रु का ही क्यों न हो, मैं उसे स्वीकार करता हूं। विभीषण को शरण देकर श्री राम ने धर्म के उस सिद्धांत को साकार किया जिसमें आश्रय लेने वाले का तिरस्कार नहीं किया जाता। अब समय था युद्ध का। राम की वानर सेना नगाड़ों की गड़गड़ाहट और शंख ध्वनि के साथ लंका की ओर बढ़ी। राक्षसों और वानरों का टकराव हुआ। आकाश में अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगी। लंका की प्राचीरें हिल उठीं। रावण ने अपने सेनापतियों को भेजा। अकंपन, महापार्श्व, महोदर सभी युद्ध भूमि में उतरे, लेकिन वानरों और राम लक्ष्मण के पराक्रम से एक एक कर गिरते चले गए। जब रावण को बार बार हार का सामना करना पड़ा, तब उसने अपने विशालकाय भाई कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण पर्वत समान विशालकाय था। उसका रूप देखकर वानर भयभीत हो गए। वह रणभूमि में उतरा और देखते ही देखते सैकड़ों वानरों को पकड़कर निगल गया। उसकी गर्जना से पर्वत कांप उठे, परंतु अंततः भगवान राम ने अपने तीक्ष्ण बाणों से कुंभकर्ण के अंग भंग कर दिए। धरती पर गिरते ही वह राक्षस गरजते हुए प्राण त्याग बैठा। रावण का एक और सहारा समाप्त हो गया। अब रणभूमि में आया रावण का पुत्र इंद्रजित, जिसे मेघनाथ कहा जाता है। वह मायावी शक्तियों का स्वामी था। उसने युद्ध भूमि को अंधकारमय कर दिया। उसने नागपाश का प्रयोग किया, जिससे राम और लक्ष्मण दोनों बेहोश होकर बंध गए। तभी गरुड़ देव प्रकट हुए और अपने तेज से नागपाश को तोड़कर राम और लक्ष्मण को मुक्त कर दिया। युद्ध जारी रहा। मेघनाथ कभी अदृश्य होकर वार करता तो कभी मायावी रूप धारण करता। इसी युद्ध के दौरान इंद्रजित ने शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र लक्ष्मण के वक्ष पर लगा और वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। राम ने जब अपने प्रिय भाई को अचेत देखा तो विलाप कर उठे। यदि आज लक्ष्मण न बच सके तो यह राम भी जीवित नहीं रहेगा। सारी वानर सेना शोक में डूब गई। तभी विभीषण और जांबवंत ने उपाय बताया। हे राम, हिमालय की द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवनी नामक दिव्य औषधि है। यदि उसे लाया जा सके तो लक्ष्मण पुनः जीवित हो जाएंगे। हनुमान ने प्रणाम किया और तुरंत आकाश मार्ग से उड़ चले। वे वायु वेग से द्रोणगिरी पहुंचे, परंतु वहां अनेक औषधियां चमक रही थीं और हनुमान उन्हें पहचान न सके।
तब उन्होंने पूरा का पूरा पर्वत ही उखाड़ लिया और आकाश में उठाकर ले चले। आकाश में पर्वत को उठाए उड़ते हनुमान का दृश्य देखकर देवता भी विस्मित रह गए। लौटकर वे पर्वत लाए। वैद्य सुषेण ने संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण की नासिका पर रखी। क्षण भर में लक्ष्मण की मूर्छा टूट गई। वे पुनः खड़े हो गए। रणभूमि आनंद से गूंज उठी। राम ने हनुमान को हृदय से लगाया और कहा, पवन पुत्र, तुम्हारे पराक्रम से ही आज मेरा प्राण बचा है। लक्ष्मण के स्वस्थ होने के बाद उन्होंने विभीषण के मार्गदर्शन में मेघनाद से भीषण युद्ध किया। मेघनाद ने एक यज्ञ करके अपार शक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया, किंतु लक्ष्मण ने उसे रोककर युद्ध भूमि में मार गिराया। रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र भी अब समाप्त हो चुका था। अब रणभूमि में केवल दो योद्धा शेष थे, धर्म और अधर्म के प्रतीक राम और रावण। रावण रथ पर सवार होकर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करता रहा। राम ने भी अग्निबाण और ब्रह्मास्त्र से उसका प्रतिकार किया। कभी रावण भारी पड़ता, कभी राम। आकाश में देवता, आशी और अप्सराएं यह युद्ध देखकर स्तब्ध थे। कई दिनों तक चलता यह युद्ध पूरे त्रिलोक का केंद्र बन गया। अंततः विभीषण ने राम को रहस्य बताया कि रावण का अमृत उसकी नाभि में स्थित है। तब राम ने अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र चढ़ाया। उन्होंने धर्म की विजय का आह्वान करते हुए बाण छोड़ा। वह बाण रावण की नाभि में लगा। रावण गरजते हुए रणभूमि में गिर पड़ा। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। धर्म की विजय हुई। राक्षसों का आतंक मिट गया। युद्ध समाप्त हुआ। विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। राम ने सीता को बुलवाया, परंतु उन्होंने कहा, हे जानकी, आप रावण की कैद में रहीं। समाज को यदि संदेह हो तो यह राम के लिए असह्य होगा। आपको अपनी पवित्रता का प्रमाण देना होगा। माता सीता ने अग्निदेव को साक्षी मानकर अग्नि परीक्षा दी। वे अग्नि में प्रविष्ट हुईं। तभी अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, माता सीता पूर्णतः पवित्र हैं। इनका तन मन रावण के स्पर्श से अछूता है। राम ने तब सीता को पुनः स्वीकार किया। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि समाज और धर्म की मर्यादा निभाने के लिए भगवान को भी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। इस प्रकार युद्ध कांड का समापन होता है। यह केवल राम और रावण का युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म का अंतिम निर्णायक संघर्ष था। रावण का अहंकार पराजित हुआ और राम का धर्म विजयी हुआ। राम का यह विजय केवल रावण पर नहीं था, बल्कि हर उस बुराई पर था जो मानव के भीतर बसती है। और यही कारण है कि युगों युगों तक यह कथा हमें प्रेरणा देती है कि चाहे अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः विजय धर्म की ही होती है। अब अगला अध्याय प्रारंभ होता है, अयोध्या वापसी और राम राज्य की स्थापना। जय श्री राम।